बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, कश्मीर दुनिया के चंद पेचीदा तरीन मसाइल में अब शुमार होने लगा है। पहले तो 73 बरस तक इस मसले की सिर्फ़ दो जहतें थी, यानी दो एटमी ताकतें पाकिस्तान और भारत कश्मीर पर आँखों में आँखें डाले हुए थे और एक खींचातानी जारी रखे हुए थी। लेकिन गुज़श्ता 2 बरस में जब भारत ने कश्मीर का स्टेटस तब्दील किया बेयक-जुंबश कलम, तो उसके बाद से चीन एक नए किरदार के तौर पे सामने आया और यूं इस तनाज़े की जो बैरूनी परत है, जो बैरूनी किरदार है, जो कश्मीर से बाहर के किरदार हैं, उनकी एक खींचातानी की, उनकी एक रस्साकशी की एक मुसल्लस वजूद में आई, जिसमें दो किरदार बड़े रिवायती, देरीना, आर्च राइवल पाकिस्तान और भारत थे, जो इलाकाई एटमी ताकतें भी हैं। वहीं एक तीसरा और आलमी तौर पर एक मुसल्लमा ताकत, मुआशी और अस्करी ताकत चीन भी इसमें फ़ाल हो गया। और चीन ने अपनी फ़ालियत की जो वजह है वो दो टोक अंदाज़ में बयान की कि भारत के 5 अगस्त के 2019 के फ़ैसले ने उसके लिए सिक्योरिटी के जो ख़दशात हैं वो पैदा किए हैं। इस वजह से चीन का अपना हाउस इन ऑर्डर रखना ज़रूरी हो गया था। यूँ इस ख़ित्ते में तनाज़ा कश्मीर की जो गहराई है, इसकी गहराई है, इसकी वुसअत है, वो एक नए दौर में दाखिल हो गई 5 अगस्त के फ़ैसले के बाद। इसकी पेचीदगी बढ़ गई, धागे का उलझाव जो है उसमें ज़्यादा उसमें गंभीर हो गया, वो बढ़ गया वो उलझाव। और अब जो अमेरिका इस ख़ित्ते से इनखला कर रहा है, तो वो सिर्फ़ एक मुल्क से रुखसत नहीं हो रहा, बल्कि वो पाकिस्तान से अमेरिका के इनखला का अमल दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग के दौरान ही दोनों मुल्कों का, पाकिस्तान और अमेरिका का जो स्ट्रेटजिक रोमांस था वो ख़त्म हो गया था और पाकिस्तान ने अपने सरज़मीन से CIA के जो ऑपरेशंस थे और प्रोग्राम्स थे, जो ठिकाने थे, वो ख़त्म किए थे। पाकिस्तान के तूल अर्ज़ से उसका जो एक नेटवर्क था उसको लपेटा गया था। और अब अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान से भी मुकम्मल इनखला कर रहा है। इससे इस ख़ित्ते की जो पॉलिटिक्स है, जियोपॉलिटिक्स, उसकी एक नई डायमेंशन सामने आती जा रही है और तब्दीली आती जा रही है, जो रिवायती और ट्रेडिशनल एक सफ़बंदी थी इस ख़ित्ते में। ऐसे में मसला कश्मीर के हल के इम्कानात बज़ाहिर तो मादूम नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भारत एक पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, पाकिस्तान दूसरी पोजीशन लेकर बैठा हुआ है कि भारत 5 अगस्त का फ़ैसला जब तक रिवर्स नहीं करता, पाकिस्तान उसके साथ हालात की जो नॉर्मलाइजेशन का कोई अमल, कोई प्रोसेस शुरू नहीं करेगा। ये स्टेटेड पोजीशंस हैं। भारत अपना फ़ैसला लेके बैठा है कि इसकी पार्लियामेंट का फ़ैसला है, और चीन जो है वो इस तनाज़े में एक रफ्ता रफ्ता दखील हो चुका है। हिमालय के जो पहाड़ हैं वो इस लिहाज से अमेरिका के लिए एक सूटेबल मुकाम हो सकता है पाकिस्तान और अफ़ग़ानिस्तान से इनखला के बाद, बेदखल होने के बाद, कि यहाँ से पाकिस्तान भी करीब पड़ता है, चीन भी करीब पड़ता है और रूस भी थोड़े से फ़ासले के बाद उससे भी एक उस तक रसाई भी आसान है। तो ऐन मुमकिन है कि अमेरिका और भारत का जो ताअवुन और इत्तेहाद है उसमें यहाँ कोई ऐसी जगह मिले अमेरिका को कि जहाँ वो अपनी ज़रूरियात जो हैं, स्ट्रेटजिक ज़रूरियात पूरी कर सके। ये इस तनाज़े की गहराई को मज़ीद बढ़ा देगी, इसकी पेचीदगी को और बढ़ा देगी।
ऐसे में मसला कश्मीर के हल का एक नया फार्मूला सामने आया है, जो शायद अपने अंदाज से नया तो नहीं है, लेकिन बहरहाल उसे एक अहम वक्त पर पेश किया गया है, सामने लाया गया है। ये फार्मूला अमेरिका में मकीम मारूफ कश्मीरी सफारतकार, समाजी और सियासी रहनुमा डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाई की तरफ से पेश किया गया है। डॉक्टर फ़ाई वर्ल्ड कश्मीर अवेयरनेस फ़ोरम के सरबराह हैं और दहाइयों से अमेरिका में मुकीम हैं। अमेरिका के पॉलिसी साज इदारों में, थिंक टैंक्स में और हुक्मरान अशराफिया में उनका एक असर रसूख है। कश्मीर के हवाले से हमजहती उनकी सरगर्मियाँ हैं और एक तवील उनकी इस सारे मसले से वाबस्तगी है। ख़ुद एक जलावतन रहनुमा के तौर पे उनका एक इस सारे प्रोसेस में एक किरदार रहा है। तो इस हवाले से जब अमेरिका अफ़ग़ानिस्तान से इनखला कर रहा है, फ़ौजी इनखला, तो डॉक्टर फ़ाई ने बड़े ज़ोरदार अंदाज में एक रियासत जम्मू व कश्मीर के तमाम हिस्सों से तमाम फ़ौजों के इनखला का एक फ़ार्मूला पेश किया है। यानी मसला कश्मीर के हल के पहले कदम के तौर पे वो कह रहे हैं कि कश्मीर के तमाम हिस्सों से, मुनक़सिम हिस्सों से, बिलख़ुसूस आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और मकबूजा कश्मीर और लद्दाख से, जम्मू और लद्दाख से बैक वक्त मुख्तलिफ़ फ़ेज़ेज़ में फ़ौजों का इनखला किया जाए। दोनों फ़ौजें कश्मीर की हदूद से और उनके साथ साथ नीम फ़ौजी दस्ते कश्मीर की हदूद से बाहर चले जाएं और फिर कश्मीर की सरहदों पर भी फ़ौजी जो जमाव है, फ़ौजी मौजूदगी है, जो प्रेजेंस है, उसको भी कम किया जा सकता है। पहले स्टेप के तौर पे, इस एतमाद साजी के पहले स्टेप के तौर पे। और इसमें एक 6 रुकनी एक उभर सकती है, 6 फरीकी एक प्रोसेस सामने आ सकता है, जिसकी निगरानी और छतरी जो है वो अक़वाम मुत्तहिदा के पास हो और उसके नीचे फिर चीन, रूस, पाकिस्तान, भारत और कश्मीरी अवाम बैठकर इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं और इसका हल तलाश करें। यानी ये एक मुकम्मल और मरहलावार फ़ौजी इनखला है और जो इस वक्त एक सूरत हाल पेचीदा हुई है, इसके सिवा इसका कोई हल नहीं। माजी में चूँकि कश्मीर एक तवील और देरीना मसला है, कश्मीर के हल के लिए मुख्तलिफ़ फार्मूले पेश किए जाते रहे हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा शोहरत और सबसे ज़्यादा क्रेडिबिलिटी जो है वो सर ओवन डिक्सन के कश्मीर फार्मूले को मिली थी और तारीख़ में ये फार्मूला डिक्सन प्लान के नाम से मशहूर है, जिसमें कश्मीर के मजहबी बुनियाद पर तकसीम की बात की गई थी। लेकिन ये फार्मूला चल नहीं सका, हालांकि इसको अक़वाम मुत्तहिदा की और बहुत सी आलमी ताकतों की बैकिंग हासिल थी उस वक़्त। तो उसके बाद मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ फार्मूले पेश होते रहे और स्टेटस को तोड़ने के लिए, जिनमें फ़ारूक काटवारी का फार्मूला है जो 90 की दहाई में सामने आया, जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर के मसले पर शदीद कशीदगी पाई जाती थी। फिर जनरल मुशर्रफ का 4 नकाती फार्मूला भी सामने आया। लेकिन ये तमाम फार्मूले वक्त की उस बाज़ार में सिक्का राइजुल वक्त नहीं बन सके कि इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात थी कि भारत और पाकिस्तान के अपने अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे। अब एक ऐसे मरहले पे जब एक तश्कील नौ हो रही है इस ख़ित्ते की और अमेरिका इनखला कर रहा है अफ़ग़ानिस्तान से, पाकिस्तान और भारत अपनी अपनी स्टेटेड पोजीशंस पे खड़े हैं, चीन इसमें इन्वॉल्व हो गया है, तो ऐसे में डॉक्टर ग़ुलाम नबी फ़ाई ने, जो अमेरिकन बेस्ड शख्सियत हैं और वहाँ काम करते चले आए हैं दहाइयों से, और अमेरिकन हैं, कश्मीरी हैं और मुसलमान हैं, और इस पर वो प्राउड महसूस करते हैं उनके बकौल, तो उन्होंने ये फार्मूला पेश किया है मौजूदा हालात में कि जब बज़ाहिर पाकिस्तान और भारत के दरमियान कश्मीर पर किसी तस्फ़िये का दूर दूर तक कोई इम्कान नज़र नहीं आता। उनका कहना है कि अक़वाम मुत्तहिदा को एक
इसमें कायदाना रोल तो दिया जा सकता है, लेकिन इसमें ज़ामिन और गारंटर के तौर पे किसी बैनुल-अक़वामी कद काठ की शख्सियत का होना ज़रूरी है। यानी एक फ़र्द जो है वो कोई भी हो सकता है, तैयब अर्दगान भी हो सकते हैं, वो अमेरिका के सदर जो बाइडेन भी हो सकते हैं, वो किसी और मुल्क की कोई क्रेडिबल और मोतबर शख्सियत भी हो सकती हैं। डॉक्टर फ़ाई नॉन सॉल्यूशंस की भी बात करते हैं कि यानी जो इस वक्त टेबल पे तजावीज़ रखी जा रही हैं मुख्तलिफ़ आलमी हलकों की तरफ से, कंट्रोल लाइन को मुस्तकिल करार देना और पाकिस्तान और भारत का मुश्तरका कंट्रोल, डॉक्टर फ़ाई के ख़्याल में ये नॉन सॉल्यूशन है। ये प्रॉब्लम को हल करने की बजाय उसके कालीन के नीचे एक बारूदी सुरंग रखने के मुतरादिफ़ है, जो किसी भी वक्त फट कर न्यूक्लियर ताकतों के दरमियान एक तसादम की शक्ल इख्तियार कर सकती है। वो लाइन ऑफ कंट्रोल को लाइन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट कहते हैं और इसको मुस्तकिल करने की किसी भी कोशिश को वो अहमकाना समझते हैं, लायानी समझते हैं, बेमकसद समझते हैं और मसले के हल की बजाय उसको उलझाव का बायस समझते हैं। तो ये एक ऐसा फार्मूला है अमेरिका में मुकीम अमेरिकन कश्मीरी रहनुमा की तरफ से कि जिसके अब वो ख़ुद बता सकते हैं डॉक्टर साहब कि इसके क्या किसी काबिल ज़िक्र आलमी शख्सियत, इदारे या मुल्क के साथ इस हवाले से उनकी अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई, लेकिन बहरहाल तारीख़ के एक अहम और नाजुक मोड़ पर उन्होंने एक मुकम्मल फ़ौजी इनखला की बात की है। ये बड़ी चौंका देने वाली बात है, ये तमाम फ़रीक़ों को चौंका सकती है, किसी को मुश्तइल भी कर सकती है, किसी की जबीन को शिकन आलूद भी कर सकती है, क्योंकि तमाम मुल्क अपने अपने तौर पर ये समझते हैं कि उन्होंने जानी और माली कुर्बानी दी है कश्मीर में, अपने अपने अंदाज से, अपने अपने नुक्ता नज़र से। चीन भी चूँकि अक्साई चीन में एक कंट्रोल रखता है और वो भी ये क्लेम कर सकता है कि उसने यहाँ जानी और माली कुर्बानी दी है। पाकिस्तान और भारत का अपना एक मौक़िफ़ है, लेकिन कश्मीर की जो कुर्बानी है इस्तख़लास वतन के लिए 70-75 साल की, वो इन तमाम कुर्बानियों पर भारी है और ये एक सोच का नया दरवाज़ा खुल सकता है। अगर कुर्बानियों की बात की जाए तो अमेरिका ने अफ़गानिस्तान में बेतहाशा कुर्बानियाँ दी थी, 20 साल से जानी और माली कुर्बानियाँ दी, खरबों डॉलर वहाँ झोंक दिए और उन्होंने अपने जो वो इंसानी जान को बहुत कीमती समझते हैं, वो इंसानी जानें जो हैं वो फ़ौजियों की सूरत में, कॉन्ट्रैक्टर्स की सूरत में, CIA के एजेंट्स की सूरत में कुर्बान की हैं 20 साल। तो लेकिन बहरहाल और फिर उन्होंने सड़कें, पुल, बाकी जो है वहाँ तामीर नौ के नाम पे बहुत इन्वेस्टमेंट की, बहुत काम किया, लेकिन बिलाखिर एक मसले के हल के लिए, एक फंसे हुए मसले के हल के लिए उन्हें वहाँ से अपनी फ़ौज को निकालना पड़ा, इनखला करना पड़ा। दुनिया के सबसे बड़े फ़ौजी इत्तेहाद को हमने अफ़गानिस्तान की सरज़मीन से फ़ौजी इनखला करते हुए अभी देखा है। हाल ही की बात है, ये कोई बहुत ज़माना कदीम की बात नहीं है कि जब मामलात फंस जाएं और मसले की कोई हल की कोई सूरत बाकी ना रहे और गंभीर होते जाएं हालात, रोज़ बरोज़ पेचीदा होते जाएं और इंसानियत किसी तबाही का शिकार, इंसानियत के किसी तबाही का शिकार होने के ख़दशात बढ़ जाएं, तो फिर बड़े फ़ैसले लेना पड़ते हैं। देखना ये है कि डॉक्टर फ़ाई का ये फार्मूला आलमी सियासत में किस कदर तवज्जो हासिल करता है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।